अगर हमें परमात्मा से मिलाप करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमारे आचरण में निर्मलता होनी चाहिए, हमारे प्रयत्नों में निरंतरता होनी चाहिए, हमारा विवेक खुला होना चाहिए, हमारी ज्ञान बुद्धि होनी चाहिए, हमें तप जप प्रेम की भावना होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे गुण ही हमको परमात्मा से मिलाने का कार्य करते हैं। वह प्रभु नाम रूपी अमृत का रूप धारण करके इस संसार का सहारा बन गया, और जिन्होंने उस राम नाम रूपी अमृत का हार अपने अंदर प्राप्त कर लिया, वे माया के जहर से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। राम नाम सबसे बड़ा और ऊंचा है, कोई दूसरी वस्तु उसकी तुलना भी नहीं कर सकती। जिन्होंने राम नाम को अपने अंतर में धारण कर लिया, उनका आवागमन का संकट मिट गया और हरि के साथ मिलाप हो गया। अगर हम संसार से प्रेम करते हैं, उस प्रभु से प्रेम नहीं करते, अगर हम परमात्मा से प्रेम नहीं करते हैं, तो हम कभी भी उससे मिलाप नहीं कर पाएंगे, ना ही इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो पाएंगे। और जिस समय इस शरीर का अंत हो जाएगा, उस समय घर वाले ही इस शरीर को भूत प्रेत कहने लगेंगे और धर्मराज के दूत हमको पकड़ कर ले जाएंगे, और किसी को इसका पता भी नहीं लगने देंगे कि हमें क्यों और कहाँ लेकर जा रहे हैं। जिनका इसके साथ पहले बहुत प्यार था, यानी ये संसार से जो हमारा मोह अटका हुआ है, उनका कोई वश नहीं चलता और वे पल भर में उसका साथ छोड़कर अलग हो जाते हैं। जीव जब यमदूतों को देखकर डर से कांपता है, हाथ मलता है, पछताता है, उसके चेहरे का रंग भय से सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। लेकिन अब पश्चाताप का क्या लाभ? जैसे कर्मों का बीज बोया था, वैसे ही अब फसल काटनी पड़ेगी। लेकिन इसके विपरीत जिन्होंने अपना विवेक खोल लिया, जिन्होंने ये संकल्प ले लिया कि इस अनमोल मनुष्य जन्म का मैं पूरा फ़ायदा उठाऊंगा, और उस परमात्मा की शरण में जो लोग आ जाते हैं, वे भवसागर से पार हो जाते हैं। और जिनको वो दयावान प्रभु का सहारा मिल जाता है, वो तो इस संसार सागर से ही मुक्त हो जाते हैं। हमें तो हर वक्त ये प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, तेरे दर्शन धन्य हैं, तेरे चरण कमल अनुपम हैं, मैं तेरे चरण कमलों को नित्य नमन करता हूँ। हे प्रभु, हम दीनहीन हैं, निर्बल हैं, अज्ञानी हैं, हम सब जीव बुरी तरह से माया के मोह में फंसे हुए हैं। तू कृपा करके हमारे अंदर अपनी दीदार की प्यास पैदा कर दे। हे प्रभु, मुझे तुम्हारे सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस मनुष्य जन्म का सही लाभ और ये मनुष्य जन्म मेरा सुखपूर्ण तभी हो सकता है यदि तुम्हारे चरणों में निवास हो जाए। आज का भजन। प्रभु जी रहमत है तेरी, मुझ पे भी तरस है आया, हे कौन सा वो गुण मेरा, दातार जो तुझको भाया। प्रभु जी रहमत है तेरी, मुझ पे भी तरस है आया, हे कौन सा वो गुण मेरा, दातार जो तुझको भाया। तू मात पिता है, तू ही है मेरा हमदम, परछाई भी साथ न देती, तूने साथ दिया है हरदम, तेरी ही दया से महका जीवन था जो मुरझाया, हे कौन सा वो गुण मेरा,
दातार जो तुझको भाया। प्रभु जी रहमत है तेरी, मुझ पे भी तरस है आया। है कौन सा वो गुण मेरा, दातार जो तुझको भाया।